बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका जो है मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाला हूं। और जिसके हिसाब से आज हम चैप्टर 3.2 मतलब सेकंड एक्सरसाइज जो है चालू करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूं जिसमें हमने 3.1 को कवर किया। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो जिस वजह से काफ़ी वो हो रहा है, टाइम लग रहा है इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, और कुछ मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले क्या हैं, इसके अंदर हम एक मेथड सीखेंगे जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या मेथड होता है ये, कैसे क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया जाता है, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि आपको ना इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, जिसमें आपका पहला पार्ट जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करना है। तो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ध्यान से देखना। कोई भी इक्वेशन उठा लो जो आपको अच्छी लग रही है, ऊपर वाली नीचे वाली। ठीक है, तो जैसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। हमेशा एक काम करना है, इस तरफ सिर्फ आपको x रखना है, बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी दूसरी तरफ ले जाओ। तो अगर मैं इस तरफ खाली x रखूँगा तो ये y उस तरफ चला जाएगा माइनस में, तो क्या बन जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, इसमें तो कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो वैल्यू आई ये मेरे को अब किसके अंदर पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में जो हमने चूज़ नहीं करी है। तो कैसे लिखना है, चलो देखो ध्यान से। x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह तो मैं 14 माइनस वाई रखूँगा, 14 माइनस वाई, और उसके आगे क्या है माइनस वाई इक्वल टू में 4। y और y मिलकर कितने y हो गए, 2y हो गए, और यह है 14 और इधर इक्वल टू में 4। 4 आकर इधर माइनस हो जाएगा और माइनस 2y इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू में 2y। 14 में से 4 गया कितना आया 10, इधर बचा 2y, और ये 2 से 10 जो है कट के कितना हो जाएगा 5 बन जाएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई 5। अब ये y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं x, चलो इधर पुट कर देते हैं, इधर ज़्यादा आसान है ना। x इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह क्या रख दिया 5, तो 14 में से 5 गया, x कितना आया 9। तो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू आई 5। बड़ा इजी था, ठीक है, सिंपल है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं आपको टेढ़े मिल जाएं, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट मिल जाए, तो वो प्रैक्टिस से ही आपके सोल्व होंगे। ठीक है, तो चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, s माइनस टी इक्वल टू में 3, s अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू में 6। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इजीली सोल्व हो जाए। कैसे करते हैं इनको, देखो 3 और 2 का एलसीएम लिया, सिंपल क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूना 6। 2 की मल्टीप्लाई एस से हुई तो कितना हो जाएगा 2s, प्लस 3 की मल्टीप्लाई टी से हुई तो 3t इक्वल टू में 6। ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर है s माइनस टी इक्वल टू में 3। तो ये दो हो गई आपकी। अब क्या करना है इसके अंदर, अब हमें सोल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को पहले जैसे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, जैसे इस वाली इक्वेशन को पकड़ लिया हमने, क्या है ये वाली इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल टू 3
माइनस टी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू 3 + टी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई एस की। अब ये किस में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में, जो हमने चूज़ नहीं की। तो करते हैं, क्या है पहले नंबर पे 2, 2 के बाद क्या है एस, एस की जगह हम क्या लिखेंगे 3 + टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 2 3 = 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी से हुई तो 2t, प्लस में 3t इक्वल टू में 36। 2t और 3t मिलकर कितनी हो गई, 5t हो गया। और 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 6 गए, कितने बचे 30। कितना बचा 30। अब ये 5 30 को काट देगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। तो t की वैल्यू आई हमारे पास 6। इजी था। अब ये t की वैल्यू अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, s इक्वल टू 3 + t की जगह क्या लिख दिया 6। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। तो आंसर आ गया, s आया 9 और t आया आपके पास 6। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट इसके 6 पार्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखी जाएगी जैसा भी होगा। नेक्स्ट है ओके, 3x - y इक्वल टू 3 एंड 9x - 3y इक्वल टू में 9। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी। इस इक्वेशन में मैं x निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, पहले -y को मैं उधर ले गया, तो -y को उधर लेके गया तो क्या बन जाएगा +y। उसके बाद 3 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा x, 3 + y/3। अब ये x की वैल्यू किस में पुट करोगे, दूसरी इक्वेशन में जो आपने चूज़ नहीं करी है। तो क्या है 9, x की जगह क्या लिखेंगे 3 + y/3 माइनस में 3y इक्वल टू में 9। 3 से ये 9 कट जाएगा 3 पर, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 9, 3 की y से मल्टीप्लाई हुई 3y माइनस का 3y इक्वल टू में 9। ये कट गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। ये क्या हुआ भैया, ये ऐसा इसलिए हुआ कि एक्चुअली में ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। और ऐसे में कौन सी लाइन बन रही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो अगर चेक करोगे तो इससे कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 3x - y इक्वल टू 3 था ना ऊपर वाली, नीचे वाली में 3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 3x - y और उधर बन जाएगा 3। ठीक है, 9, इस 3 से 9 कट जाएगा। अरे यार, तो क्या बन जाएगा 3x - y इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो इक्वेशन सेम ही बन गई। दैट मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फिनाइट। तो आपको एक एक करके रखना पड़ेगा। x की वैल्यू रखो, y की फाइंड आउट करो, x की वैल्यू चेंज करो, y चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आप इस इक्वेशंस के निकाल सकते हो। दैट्स वाई ये कंडीशन हमारी इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो कोई बात नहीं, इजी था ये भी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3। और फिर क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्या करना है, अरे पॉइंट से घबराना नहीं है यार बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों डर जाते हैं बच्चे जो पॉइंट में आ जाता है। देखो सिंपल है बड़ा। इस इक्वेशन को पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 10 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 10 कॉमन लिया तो ऊपर बचा 2x, इधर बचा 3y और इधर 13/10। इसके 10 से 10 कट गया तो क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। सिमिलरली भैया सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, अगर मैं सबके नीचे 10 10 लगाऊंगा तो 4x
प्लस में 5y इक्वल टू में 23, है ना। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। कौन सी इक्वेशन पकड़ोगे, ये वाली इक्वेशन पकड़ेंगे। इसमें एक तरफ बस x रखेंगे, बाकी सारा माल पानी दूसरी तरफ। तो सबसे पहले मैंने 2x लिखा और ये जो 3y था मैंने उस साइड भेज दिया माइनस में, ठीक है। इतनी बात होप क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है x को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, सामने वाली इक्वेशन के डिवाइड में, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में। अब ये x की वैल्यू किस में रखोगे बेटा, उस इक्वेशन में जो आपने चूज़ नहीं करी। तो रखते हैं, क्या है, 4x + 5y इक्वल टू 23। 4x की जगह भी हम रखेंगे 5y प्लस में 23। x की जगह क्या रखेंगे, x की वैल्यू अभी हमने निकाली, 13 - 3y अपॉन में 2। तो 13 - 3y अपॉन में 2। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 पर 2 की 13 से मल्टीप्लाई हुई, पहले कितना बना, 26। फिर 2 की 3y से हुई, कितना बना, -6y। प्लस में क्या चल रहा है, 5y इक्वल टू में क्या चल रहा है, 23। ये 26 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -23 - 26, और -6y + 5y कितना हो जाएगा, -y। -y इक्वल टू यहाँ कितना बचा, -3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y निकल कर आ गया हमारा। अब x निकालना है। x के लिए क्या करना है, हमने पीछे इक्वेशन दी ना, x इक्वल टू 13 - 3y अपॉन में 2। y की वैल्यू इसमें डाल दो, 13 - 3, y की वैल्यू डाल दी 3 अपॉन में 2। क्या बना, 13 - 9 अपॉन में 2। 13 में से 9 गए, बचे 4 बटे में 2, कट गया, आंसर कितना आया, 2। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। तो ये भी काफ़ी इजी था, है ना। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट जो है, √2x + √3y इक्वल टू 0 एंड √3x - √y इक्वल टू 0, ये निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ा, पहली वाली को, √2x और √3y उधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा, माइनस का √3y, क्योंकि 0 तो लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है। √2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, कहाँ चला जाएगा, नीचे आ गया। ये आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, डालो, √3, फिर क्या है, x की जगह लिखेंगे -√3y अपॉन में 2 -√8 y इक्वल टू 0। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो बन गया 3y अपॉन में 2 माइनस में √8 y इक्वल टू 0। y कॉमन ले ले, y कॉमन ले लेते तो यहाँ बचेगा -3/2, यहाँ बचेगा -√8 इक्वल टू में 0। ये पूरा 0 के नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 0 के नीचे कुछ भी टर्म जाती है तो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 0। और y की वैल्यू अगर 0 है, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो x इक्वल टू -√3 मल्टीप्लाई में 0 बटे में 2, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर भी 0। तो y भी 0 और x भी 0, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स पार्ट पे। क्या कह रहा है सिक्स पार्ट भी इजी है, बस थोड़ा वही करना है ना, यहाँ पर हमें एलसीएम लेके, ठीक है। चलो, पहली इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे दे रखी है और दूसरी इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे दे रखी है, ठीक है। इजी होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 6, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 की 3x हुई तो कितना हो गया, 9x, और 2 की मल्टीप्लाई 5y से हुई तो कितना हो गया, 10y इक्वल टू में क्या चल रहा है, -2।
ये नंबर उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसमें आ जाओ, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। 2 की मल्टीप्लाई x से हुई तो 2x, और 3 की मल्टीप्लाई y से हुई तो क्या बन गया, 3y इक्वल टू में 13/6। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट गया, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई 2 इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, यहाँ x रखेंगे, बाकी सब मटेरियल दूसरी तरफ। तो माइनस 10y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 10y। ठीक है, और 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये किस में पुट करोगे, इस वाले में करो। 2 x की जगह कितना लिख रहे हैं, -12 जमा में 10y बटे में 9 प्लस में 3y इक्वल टू में 13। 2 की मल्टीप्लाई -12 से हुई तो कितना हो गया, -24। 2 की मल्टीप्लाई 10y से हुई तो कितना हो गया, 20y बटे में 9 चल रहा है, प्लस में 3y इक्वल टू में 13। ये 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -24 तो है ही, प्लस 20y, और 9 की 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 27y बटे में 9 इक्वल टू में 13। होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको अच्छे से। ये 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखते हैं ज़रा क्या क्या बच रहा है। -24 प्लस में 20y प्लस में 27y, और इधर आ जाएगा 13 इंटू में 9। ठीक है, तो 13 नीम कितना होता है, 117, और ये -24 इधर आकर क्या हो जाएगा, +24, तो +24 कर दिया, और 20 और 27y मिलकर कितना बन जाएगा, 47y। प्लस करते हैं, 7 4 11 1, ठीक है, 141, और यहाँ है 47y। 47 से अगर मैं 141 को काटूंगा तो 3 पर जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये सब क्लियर है ना, ये मल्टीप्लाई करके ये आया, और -24 उधर जाकर प्लस कर दिया तो +24, इधर 47 बचा। 47 3 से 141 होता है, तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्या करनी है, वही x में रखनी है, ये वाले x में, है ना। तो क्या था, x था -12 जमा में 10y जमा में 9, है ना, 9 ही था ना, हाँ 9 ही है। y की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू -12 प्लस 10, y की जगह 3 बटे में 9। 10 की 3 से मल्टीप्लाई करी 30, और -12 है ऊपर और नीचे 9 है। 30 में से 12 गए, कितने बचे, 18 बचेंगे भैया, बटे में 9 है, कट जाएगा, कितना आया, x2। ईजी था बहुत, है ना। तो x2 y3 आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बड़ा इजी है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है। m की वैल्यू बताओ अगर y इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, ये वाली थोड़ी अभी साइड में रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहली इक्वेशन उठाई हमने, जो कि क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11। 3y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 11 माइनस का 3y। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू किस में करते थे, दूसरे में पुट कर देते थे। 2 x की जगह लिखा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। -4 -3 कितने हो गए, -7y, और उधर -24 और -11 कितने हो गए, -35।
माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35 कट गया, कितने पर? 5 पर। तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें पुट करते हैं, तो x कितना आएगा? 11 माइनस 3 इंटू में 5 अपॉन में 2। ये क्या हो गया? ठीक है, और बटे में है 2। 11 में से 15 गए तो -4 बटे में 2 कट जाएगा, कितना आया? -2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इसमें पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन थी ना, y की जगह कितना लिखेंगे? 5 m, x की जगह कितना लिखेंगे? -2 + 3। ये +3 उधर जाकर क्या होगा? पहले माइनस होगा। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 m -2। इस 2 से 2 कट जाएगा 1 पर, और एक बचेगा माइनस। तो m की वैल्यू कितनी आई? -1। जो 2 से 2 कट गया 1, और जो माइनस था वो इधर लग जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। अब आगे के लिए इसका जो एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो पार्ट 5 में डालूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, और नहीं लग रही है तो मत करो भाई, किसी को लाइक नहीं चाहिए।